नमस्कार। इंडिया फर्स्ट न्यूज के खास प्रोग्राम एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय सभी की निगाहें पाकिस्तान पर जा टिकी है। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस समय एक बहुत ही बड़े सियासी उलटफेर के दौर से गुजर रहा है। क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यानी कि वजीर आजम इमरान खान अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या फिर उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है? और ऐसी स्थिति में कौन अगला वजीर आजम होगा? पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? इमरान खान का क्या होगा? या फिर क्या इमरान खान इन तमाम विरोधों के बावजूद भी अपनी कुर्सी बचा पाने में कामयाब हो जाएंगे? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर पाकिस्तान टेलीविजन के अलावा हिंदुस्तान में भी इसको लेकर काफी चर्चा चल रही है। पाकिस्तान के भी कई एस्ट्रोलॉजर, हाँ आपको सुनने में थोड़ा हैरानी हो रही होगी, लेकिन वो भी अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। भारतीय ज्योतिष विज्ञान को, भारतीय एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के तहत वो लगातार कैलकुलेशन कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इमरान खान का फ्यूचर क्या होगा। लेकिन हम ज्योतिष विज्ञान के जन्म स्थान, जी हाँ, भारतवर्ष से आपको वो जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं जो कि न केवल हिंदुस्तान बल्कि हमारे पाकिस्तान में बैठे दर्शकों के लिए बेहद जरूरी है, बेहद जानने उनको रोचक लगेगा। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि अब यहां पर जो सीरीज चलने वाली है उससे आपको लगातार देखना बेहद जरूरी होगा। तो बिना कोई वक्त जाया करें मैं एक बार फिर हमारे प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस कराता हूं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी को। पंडित जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया फर्स्ट न्यूज़ के जितने भी दर्शक जो हमको देख पा रहे हैं उन सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। पंडित जी, आप ओवरसीज और इंटरनेशनल अफेयर्स को लेकर लगातार कैलकुलेशन करते रहे हैं। आपने इमरान खान जी को लेकर 12 नवंबर 2021 को ये भविष्यवाणी कर दी थी कि इमरान खान जी के लिए ये वाला जो दौर है, मैं चाहूंगा कि वो फेसबुक पे जो आपने पोस्ट किया है वो स्क्रीन पे आपको इस समय आप देख भी रहे होंगे। 12 नवंबर 2021 को हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि में आप देख सकते हैं, पंडित जी ने फेसबुक पर पोस्ट किया था और बाकायदा बताया था कि इमरान खान साहब के लिए ये जो वक्त जो इस समय गुजर रहा है तारीख के साथ, ये कितना मुश्किल दौर होगा और उन्हें कुर्सी से भी हाथ धोना पड़ सकता है, अपनी सत्ता गंवानी पड़ सकती है। ये उन्होंने काफी समय पहले भविष्यवाणी कर दी थी और यही वजह है कि अब क्या कुछ होने वाला है और क्या इमरान खान के पास कोई और रास्ता बचा है जिससे वो अपनी कुर्सी बचा सकते हैं, सरकार बचा सकते हैं, या फिर अब वो एक हारे हुए जुआरी हैं जो कि अब सब कुछ दांव पे लगा चुके हैं, बचाने को कुछ भी नहीं है। इन तमाम पहलू पर हम चर्चा करेंगे और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ पाकिस्तान का होने जा रहा है और इमरान खान का मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर क्या होने जा रहा है। पंडित जी, सबसे पहले इमरान खान साहब की कुंडली क्या कुछ आपको बता रही है? बिल्कुल, मैं अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, जैसा आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, मैंने 12 नवंबर 2021 को ये भविष्यवाणी की थी इमरान खान साहब की कुंडली को लेकर कि 21 मार्च के बाद इमरान खान साहब की कुंडली बेहद कमज़ोर है, या तो वो सत्ता में रह नहीं पाएंगे और रहेंगे तो बहुत मुश्किल दौर से गुजरेंगे, या आने वाले दिनों में 21 मार्च के बाद पाकिस्तान में चुनाव होंगे। ये तो मेरी मूल भविष्यवाणी है। लेकिन बात आती है कि इमरान खान साहब की कुंडली आखिर कहती क्या है। तो मैं अपने सभी दर्शकों को ये बतलाना चाहूँगा कि इमरान खान साहब की जो कुंडली है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। इमरान खान साहब का उर्दू में यदि कहूँ तो इमरान खान साहब का जो जायचा है, उर्दू में उसको हमारे यहाँ लग्न कुंडली कहते हैं, लेकिन उर्दू में उसको जायचा कहा जाता है। कर्क लग्न की कुंडली है। इंग्लिश में यदि कहा जाए तो जो नेटल का ओनर है वो कैंसर है, यानी कर्क लग्न से उनकी कुंडली की शुरुआत होती है। उनका जो लग्न का नक्षत्र है, हमारे यहाँ हम लोग हिंदी भाषा में देवनागरी में उसको अश्लेषा नक्षत्र के रूप में जानते हैं। अश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में उनका जन्म हुआ था। जन्म के समय जो ग्रहों की स्थितियां थी वो कुछ इस प्रकार से बनती हैं। आप उनकी कुंडली को हमारे स्क्रीन पर हिंदी में देख भी पाएंगे। कर्क लग्न की कुंडली है, ये बड़ी मेहनत से मैंने बनाई है और ये मैंने उनका जो जायचा ढूंढा था वो उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा रेहम खान ने भी की थी और उनके बारे में उनके जितने जो एस्ट्रोलॉजर मित्र हैं या जितने भी इंटरव्यूज़ हैं उसमें भी उनकी जन्म तारीख के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, जो उनकी कुंडली की बात कर रहा हूँ, जन्म तारीख के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। उनका जो जन्म हुआ है वो 25 नवंबर 1952 का जन्म है लाहौर में
उनका जन्म हुआ है। कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न की कुंडली में आपको आशुतोष जी, मैं दर्शकों के जानकारी के लिए बतलाना चाहूँगा कि लग्न में केतु बैठा हुआ है। पंचम भाव चूंकि राजनीति का भाव है, वहां पर सूर्य और बुध। ध्यान रखिए मित्रों, सूर्य माने सन, बुध माने मरकरी, ये दो प्लेनेट पंचम भाव में बैठे हैं। छठे भाव में, सप्तम भाव में उच्च का मंगल है। पंचम भाव का स्वामी उच्च का होकर बैठा हुआ है, चूंकि दशम भाव के कारण रहा, जिसके कारण वो स्पोर्ट्स में हमेशा आगे बढ़े, स्पोर्ट्स में उच्च का स्थान उन्होंने प्राप्त किया। और चूंकि राहु वहां पर कंजक्शन में है और शुक्र चूंकि अष्टम भाव में पड़ा, छठे भाव में पड़ा हुआ है, जिसके कारण उनको हमेशा परेशानी होती है। और दशम भाव में बृहस्पति जो कि भाग्येश भी है, वो रिट्रोकेट यानी वक्री होकर एरी साइन में पड़ा हुआ है। तो उनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार की है। तो ये इमरान खान साहब की कुंडली और उनके ग्रह कहते हैं। मैं हमारे इस पे स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे, उनकी दशाओं के बारे में भी मैं आपको बताता हूं। शुक्र की महादशा उनके ऊपर चल रही है। शुक्र माने जिसको हम लोग वीनस कहते हैं। वीनस में मरकरी का प्रत्यांतर है जो कि 21 जून 2022 से प्रारंभ हुआ। परंतु मित्रों, मैं बताना चाहूंगा राहु जो कि 20 जनवरी 2022 से प्रारंभ हुआ, जिसको लेके मैंने भविष्यवाणी की थी, जो कि 24/6 यानी 24 जून 2022 तक चलना है। और उसमें भी मित्रों मैं बताना चाहूंगा, आप हमारे स्क्रीन पे देख पाएंगे 5 मार्च 2022 से शनि का प्रत्यांतर 30 मार्च 2022 तक चलेगा। यानी जो पाकिस्तान में आदम एतमाद यानी जिसको हमारे यहाँ हिंदी भाषा में विश्वास मत कहा जाता है, वो 28 मार्च को यानी पीर के रोज वहाँ पर पेश होना चाहिए और पीर के रोज वहाँ पर पेश होगा। और चूंकि 7 तारीख तक मंगल चलेगा मकर राशि में, जो कि उनकी मूल कुंडली में भी मकर राशि में ही पड़ा हुआ है, वहां से वो कुंभ राशि में ट्रांजिट होगा। और मकर राशि का मंगल जो कि कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में है और उच्च का मंगल है, लेकिन वो ट्रांजिट फेज में है, कुंभ राशि की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते जो कि पंचम भाव राजनीति के भाव का कारक है, राजनीति यानी पॉलिटिक्स, जो कि उनको प्रधानमंत्री यानी पाकिस्तान में वजीर आजम के पद पर जिसने पहुंचाया, लेकिन उसके ट्रांजिट और शनि की अंतरदशा के चलते 7 अप्रैल तक जो है उनको लगातार कष्ट देता रहेगा। 7 अप्रैल तक उनको कष्ट रहेगा, यानी कि लेकिन अगर पंडित जी मूल प्रश्न अगर कहें, बेसिक क्वेश्चन अगर कहें कि क्या वो अपनी प्रधानमंत्री कुर्सी, वजीर आजम की कुर्सी बचा पाने में कामयाब हो पाएंगे या फिर गेम ओवर? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहूँगा कि इमरान खान साहब की सत्ता अब जाने वाली है और इमरान खान साहब को कोई भी नहीं बचा पाएगा। मेरा मानना है कि 7 अप्रैल तक, और 4 अप्रैल चूंकि उनकी कुंडली में सबसे ज़्यादा खराब है, 30 मार्च से लेकर 4 अप्रैल के बीच का जो समय है वो इमरान खान साहब की जो कुर्सी है उसके लिए उल्टी गिनती लेकर आता है। और मुझे लगता है इमरान खान साहब को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यानी पाकिस्तान के वजीर आजम की कुर्सी से जाना होगा। बड़ी भविष्यवाणी यहाँ पर तमाम दर्शकों आप सुन पा रहे हैं। पंडित अरविंद तिवारी जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि कितने भी जतन अब इमरान खान कर लें, 28 मार्च से लेकर और खासतौर पर 30 मार्च से जो 4 अप्रैल का जो दौर है वो बेहद ही खराब दौर है वजीर आजम इमरान खान के लिए। और यही वो दौर है, यही वो पीरियड है जिस दौरान उन्हें अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ सकता है, वो कुर्सी से उनको हटना पड़ सकता है। तरीका कुछ समझ में आ रहा है कि विश्वास मत जो है वो हार जाएंगे या खुद इस्तीफा देंगे, हालांकि वो कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे। तो किस तरह के ये जो बयानात आ रहे हैं, उन्होंने ये भी कह रहे हैं कि अभी मैंने अपने पत्ते नहीं खोले, मैंने ट्रम्प कार्ड नहीं खेला अभी तक। देखिए, इमरान खान साहब के पास कोई तुरुप का पत्ता नहीं है, कोई ट्रम्प कार्ड नहीं है, ये मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं। हालांकि 27 मार्च को उनका एक बहुत बड़ा जलसा इस्लामाबाद के पास होने वाला है, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग उस जलसे में शामिल होंगे, उससे भी कई गुना लोग। लेकिन इमरान खान साहब के पास अब कुछ बचा नहीं है, सब कुछ उनके हाथ से निकल चुका है। मुझे लगता है कि वो विश्वास मत पे जब वोटिंग होगी उससे पहले वो इस्तीफा दे देंगे और चले जाएंगे। लेकिन विश्वास मत के आखिरी टाइम तक, जिस पल तक वोटिंग होने वाली है, तब तक वो पूरी ताकत से लड़ते रहेंगे। क्योंकि कर्क लग्न के जातक हैं, मंगल उच्च का है, सप्तम भाव में बैठा हुआ है,
राजनीतिक संबंधों को सबसे ज़्यादा खराब करता है। तो उस भाव का मंगल जिसका ट्रांजिट मकर से निकलकर अष्टम भाव यानी वो जा रहा है कुंभ राशि में, उन्हीं की राशि की ओर। अभी उनकी राशि से 12वें भाव में बैठा है। 7 अप्रैल के बाद वो ट्रांजिट करेगा। तो 7 अप्रैल से पहले इमरान खान साहब को वजीर आजम की कुर्सी से वो उतार कर ही जाएगा। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में पाकिस्तान के जो अभी मौजूदा वजीर आजम हैं उन्हें हार का मुंह देखना होगा और उन्हें अपनी कुर्सी से हाथ धोना जरूर पड़ेगा। उनके बाद बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। और ये बड़ी भविष्यवाणी यहाँ पर पंडित अरविंद तिवारी कर रहे हैं। इट्स बिगेस्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन एंड देयर इज नो वे फॉर इमरान खान। तो पंडित जी, आगे का जो, अगर हम एक प्रश्न में और लेना चाहूँगा, आगे का जो दौर है वो इमरान खान साहब के लिए क्या रहेगा, या और अगर आप कुछ अगर बता पा रहे हैं मौजूदा परिस्थिति में कि उनकी जगह कोई दूसरा कौन वजीर आज़म होगा, या पाकिस्तान में अब चुनाव होंगे, इलेक्शंस होंगे, किस तरह के हालात आप बनते देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में अभी तत्काल में चुनाव नहीं होने वाले, पाकिस्तान में चुनाव होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो कुंडली है वो मेष लग्न और मिथुन राशि की कुंडली है। मेष लग्न यानी एरीज साइन, मिथुन राशि यानी जेमिनी। पाकिस्तान के जितने भी जायसे पाकिस्तान की कुंडली को लेकर बनाए गए वो सारे ही गलत हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने एक दिन पहले भारत की 14 अगस्त 1947 को सुबह 10:30 बजे पाकिस्तान आज़ाद हुआ। पाकिस्तान की कुंडली बनी मेष लग्न मिथुन राशि, आद्रा नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र में पाकिस्तान आज़ाद हुआ। वहां से कुंडली को लीजिए, जिसके चलते पाकिस्तान में कभी कोई स्थिर रूप से शासन नहीं कर पाया। और इमरान खान और पाकिस्तान की कुंडली को यदि हम कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो 6 से 12 महीने के बीच में पाकिस्तान में चुनाव अवश्य होंगे। यानी हम बात करते हैं अप्रैल माह से, तो नवंबर से लेकर अगले साल अप्रैल के बीच में पाकिस्तान में चुनाव होना चाहिए। पाकिस्तान में कोई स्थिर सरकार नहीं रहेगी। पाकिस्तान धीरे धीरे अर्थ के इतने दलदल में चला जाएगा, अंतोतगत्वा पाकिस्तान को अपने आप को गिरवी रखना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारी बात होती है। जो पाकिस्तान की एटमी कुव्वत है उसको भी पाकिस्तान को गिरवी रखना पड़ेगा, जब जाकर पाकिस्तान चल पाएगा। जहां तक प्रश्न है आपका कि अगले उसमें किसको सरकार बन सकती है, देखिए सबसे शानदार कुंडली यदि किसी की है तो वो शहबाज शरीफ साहब की है, जो कि नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। दूसरी कुंडली बनती है आसिफ जरदारी साहब की, उनकी कुंडली भी बहुत शानदार है। मुझे लगता है इन दोनों में से कोई व्यक्ति पाकिस्तान के मुस्तकबिल यानी पाकिस्तान के वजीर आज़म की कुर्सी पर को सुशोभित करेगा, बैठेगा और पाकिस्तान को चलाएगा। लेकिन ज़्यादा दिन नहीं, 6 से 8 महीने या मैक्सिमम साल भर के अंदर पाकिस्तान में चुनाव होंगे। पाकिस्तान में जैसे ही इमरान खान साहब जाएंगे, वैसे ही पाकिस्तानी पंजाब के जो वजीर आला हैं उस्मान बुज़दार साहब, उससे पहले ही वो पाकिस्तान छोड़कर भाग जाएंगे। उस्मान बुज़दार चूंकि वृषभ राशि के जातक हैं, राहु का ट्रांजिट होने वाला है, तो 18 अप्रैल से पहले उस्मान बुज़दार की भी कुंडली खराब हो रही है। तो पाकिस्तान के वजीर आला जो पंजाब सबसे महत्वपूर्ण सूबा माना जाता है पाकिस्तान का, तो वो विदेश भागेंगे और उनके ऊपर करप्शन के बहुत बड़े इल्ज़ाम लगेंगे। अरबों खरबों रुपए लेकर वो विदेश भागेंगे। और पाकिस्तान में कई सारे लोग जो पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी के जो ऐसे लोग हैं जो कि प्रधानमंत्री वजीर आज़म इमरान खान के सलाहकार या उनसे के नज़दीकी रहे हैं, वो भी बहुत जल्द जैसे ही पाकिस्तान में वजीर आज़म की कुर्सी जा रही होगी, वो भी धीरे धीरे एक एक करके विदेश भागना शुरू करेंगे। जी, एक सवाल और, जब इमरान खान साहब जब कुर्सी छोड़ेंगे चंद दिन बाद, तो ये जो पीरियड है कुर्सी छोड़ने का, तो पाकिस्तान में फिर रूल कौन करेगा? आर्मी रूल उस दौरान हो जाएगा, गवर्नर रूल उस दौरान हो जाएगा, या राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, या किसी को कहा जैसे कि इनेक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा? क्या स्थिति बनेगी? देखिए, पाकिस्तान में जैसे इमरान खान छोड़ेंगे तो एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वहाँ पर आर्मी का शासन नहीं लगेगा। कुछ दिनों तक आप मानकर चलिए कि 1 माह, जिसको मैं पूरा अप्रैल का महीना मानता हूँ, जिसमें बहुत बड़े ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। खास तौर से आप देखिए, गुरु ट्रांजिट में है, मंगल ट्रांजिट में है, राहु और केतु और शनि भी ट्रांजिट में, जिसके चलते 15 से 1 महीने के बीच में पाकिस्तान में एक अस्थिरता का दौर रहेगा। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर होगा, लेकिन मुझे लगता है कि नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग नून और आसिफ अली जरदारी की पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मिलकर
देश को चलाने की कोशिश करेंगी और एक नेशनल गवर्नमेंट टाइप में कुछ सरकार बनना चाहिए, जिसमें दोनों या मौलाना फजलुर रहमान की जो पार्टी है, ये सब मिलकर एक देश को चलाने की कोशिश करेंगे। परंतु ये स्थिरता बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। पाकिस्तान में चुनाव अवश्य होंगे। ओके, ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी तमाम दर्शकों के लिए कि इमरान खान साहब का जाना बिल्कुल तय है, पहली भविष्यवाणी। दूसरी भविष्यवाणी, जब इमरान खान साहब को जब कुर्सी वो छोड़ेंगे तो जो विपक्ष में जो अपोजिशन है, तो अपोजिशन की तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो मिलकर एक सरकार बनाएंगी, कुछ नुमाइंदगी कुछ आपस में लिए जाएंगी, जो सब जाहिर सी बात है एक होता है जो सबसे बड़ी जिसमें ताकत होती है, कुव्वत होती है, जिसके नुमाइंदे ज़्यादा होते हैं, उसका जो प्रतिनिधि है, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है, उससे कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी मिलती है। लेकिन पंडित जी यहाँ पे तीसरी भविष्यवाणी ये भी कह रहे हैं कि ये भी जो सरकार बनेगी वो काफ़ी कम वक्त के लिए रहेगी और अल्टीमेटली पाकिस्तान को इलेक्शन को फेस करना होगा और उसके बाद भी जो सरकार बनेगी इलेक्शन के बाद भी उसमें भी स्टेबिलिटी की काफ़ी कमी देखी जाएगी। और आगे क्या कुछ होगा हम अभी इसका खुलासा नहीं करेंगे, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो उसको लाइक ज़रूर करें। देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन जो होते हैं वो किसी देश की बाउंड्रीज़ को देख के नहीं होते हैं, ये ग्रहों की चाल को देख के होते हैं जो हमारे ऊपर जो सौरमंडल में है। तो उन्हीं की ग्रह नक्षत्रों की चाल को देखकर पंडित जी अरविंद तिवारी जी ने यहाँ पर एक कैलकुलेशन की है। अगर फिर भी आपको प्रेडिक्शन से अगर आप वाबस्ता नहीं रखते हैं, आपके कुछ इतर कमेंट्स हैं, तो आप ज़रूर उसे लिखकर हमें दीजिए। यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट। आप और कुछ क्या जानना चाहते हैं, हो सकता है कि हमारे इस वीडियो में उसकी कमी रह गई हो, तो आप ज़रूर इसको कमेंट करके बताइएगा, हम उसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान को लेकर और यूक्रेन को लेकर हमारी एस्ट्रोलॉजिकल सीरीज लगातार जारी है, आप इसे जरूर देखें और चैनल को एक बार फिर सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार। नमस्कार।